याद रख, धर्मा का बेटा शंकर धर्मा भी एक दिन जरूर चैंपियन बनेगा। ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं, जो मेरा जिस्म इस जोड़ू के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। खेलों पर आधारित वैसे तो बॉलीवुड में गिनती की फिल्में बनी हैं, लेकिन जो बनी भी उनमें ज्यादातर क्रिकेट या बॉक्सिंग पर ही हैं, जिन्हें बनाने का क्रेज भी 80 के दशक में ही शुरू हुआ था, खासकर 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद। लेकिन बावजूद इसके कुछ एक फिल्मों को छोड़ दे तो ऐसी फिल्में अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी। 17 फरवरी 1984 को आई एक्शन ड्रामा सपोर्ट पर आधारित एक ऐसी फिल्म थी बॉक्सर, जिसकी लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, डैनी डेंजोंपा, तनुजा, परीक्षित साहनी, सुजीत कुमार, इफ्तिकार, सुधीर, शरद सक्सेना और यूसुफ खान के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता थे गौतम गुहा, निर्देशक थे राज एन सिप्पी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और गीतकार गुलशन बावरा के लिखे 4 गीत रखे गए थे, जिनमें बतौर गायक आवाज दी थी किशोर कुमार, हरिहरन, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और वनीता मिश्रा ने। देखो इधर, जानो जिगर, जो है यहाँ शायद वो तुम। फिल्म बॉक्सर का गीत संगीत बस ठीक ठाक ही था और 2 घंटे 44 मिनट की इस फिल्म को अगर 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो एग्जैक्ट बजट तो वैसे इसका कहीं मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इसका बजट कितना था। और हमारे अनुमान के मुताबिक इसका बजट 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास रखा गया था। और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह फ्लॉप रहकर साल की टॉप 25 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट से भी बाहर थी। साल की टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म तोहफा, 2 पर मकसद, 3 पर शराबी, 4 पर मशाल और नंबर 5 पर धर्म और कानून थी। तो ये तो बात रही बॉक्सर फिल्म से जुड़ी कास्ट और बजट के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, बॉक्सर फिल्म वैसे तो काफी हद तक सन 1956 में आई हॉलीवुड फिल्म समबडी देयर लाइक्स मी और सिल्वेस्टर स्टालिन की रॉकी सीरीज से इंस्पायर्ड थी। लेकिन एक बात यह भी है कि बॉक्सिंग पर इससे पहले साल 1965 में दारा सिंह ने भी न केवल बॉक्सर टाइटल से फिल्म की थी, बल्कि इसके बाद धर्मेंद्र पर भी साल 1982 में मैं इंतकाम लूंगा जैसी फिल्म बन चुकी थी। फैक्ट 2, राज सिप्पी ने बॉक्सर फिल्म की घोषणा पहले विनोद खन्ना के साथ की थी। विनोद खन्ना को न केवल इसकी कहानी पसंद आई थी बल्कि वे इसका निर्माण भी करने को तैयार थे। मिस इंडिया सबिता धनराजगिर भी इससे बतौर मेन हीरोइन डेब्यू करने वाली थी, लेकिन विनोद खन्ना उन दिनों अचानक फिल्मों से रिटायरमेंट लेकर ओशो के सेवक बनकर अमेरिका रहने लगे थे। हालांकि जाने से पहले वे राज सिप्पी के पिता के सामने कसम खाकर गए थे कि जब लौटेंगे तो सबसे पहले सिप्पी परिवार की फिल्म करेंगे। विनोद खन्ना के जाने के बाद राज सिप्पी ने कई निर्माताओं से संपर्क किया, लेकिन बात बनी नहीं। जिसके बाद मिथुंदा को जब कहानी सुनाई गई तो न केवल वे करने को तैयार हुए बल्कि निर्माता बनने पर भी सहमत हो गए। हालांकि मिथुंदा ने अकेले पैसा लगाने की बजाय इसमें दुलाल गुहा के बेटे गौतम गुहा को भी बतौर निर्माता जोड़ लिया, जिनकी साल 1981 में आई धुआं में वे काम कर चुके थे। धुआं बतौर निर्माता गौतम की पहली फिल्म थी तो बॉक्सर दूसरी और आखिरी थी। हालांकि निर्माता बनने का फैसला मिथुंदा ने बॉक्सर फिल्म से पहले ही कर लिया था। जब साल 1980 में आई हम 5 जैसे ग्रामीण सब्जेक्ट पर आधारित एक फिल्म की घोषणा की थी, जिसमें उनकी हीरोइन दीप्ति नेवल होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से वे पीछे हट गए। बतौर निर्माता वैसे तो बॉक्सर मिथुंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन कुछ वजहों से खुद क्रेडिट लेने की बजाय उन्होंने सारा क्रेडिट गौतम गुहा को दे दिया था। फैक्ट 3, साल 1983 में कौन कैसे की रिलीज के बाद मिथुंदा अपने इंटरव्यू में कई बार अनीता को बॉक्सर में मेन हीरोइन लेने का वादा कर चुके थे, जिसके बाद अनीता को भी पूरा यकीन था कि फिल्म की हीरोइन उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन जब कास्ट फाइनल हुई तो नाम न होने से अनीता थोड़ी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, जिसके बाद मिथुंदा को भी अपने बयान बदलने पड़े और कहना पड़ा कि राज सिप्पी ने उनसे संपर्क करने से पहले ही रति अग्निहोत्री को साइन कर लिया था। रति ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने रंजीता कौर के बाद मिथुंदा के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की थी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में रति से पहले न केवल श्रीदेवी को फिल्म ऑफर होने का जिक्र है, बल्कि इतनी भी जानकारी दी है कि उन्होंने फिल्म की 40% शूटिंग भी कर ली थी। जो सच है या झूठ कुछ कहा नहीं जा सकता। फैक्ट 4, फिल्म की फाइनल कास्टिंग लिस्ट में नाम न होने से अगर अनीता राज डिप्रेशन में आ गई थी तो रिलीज के बाद फिल्म फ्लॉप होने से शरद सक्सेना भी डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि वे फिल्म के मेन खलनायक थे।
जिसके बाद उन्हें कुछ और मेन खलनायक की भूमिका मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फ्लॉप होने से उनकी सब उम्मीदों पर पानी फिर गया और जश्न मनाते हुए अमरीश पुरी के गले मिलने वाली बात भी उनकी अधूरी रह गई। शरत बॉक्सर के अलावा साल 1998 में गुलाम में भी मेन खलनायक बॉक्सर की भूमिका में थे। फैक्ट 5, बॉक्सर फिल्म के जरिए तनुजा ने केवल पहली बार मिथुंदा की मां की भूमिका में नजर आई थी, बल्कि मिथुंदा से उम्र में तकरीबन 4 साल बड़े डैनी डेंजोंपा भी उनके पिता की भूमिका में थे। हालांकि तनुजा वाली भूमिका पहले मौसमी चटर्जी को ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ वजहों से उन्होंने मना कर दिया था। फैक्ट 6, मिथुंदा ने जब फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया तो उनसे जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें फिल्म न करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि कई निर्माता इसकी कहानी को रिजेक्ट कर चुके थे। लेकिन मिथुंदा ने किसी की नहीं सुनी, उन्हें राज सिप्पी पर भरोसा था, इसलिए रिलीज के बाद फ्लॉप होने के बावजूद वे इसकी तारीफ ही कर रहे थे। लेकिन बातों बातों में इतना जरूर कहे गए कि फिल्म हिंदुस्तानी ऑडियंस के टेस्ट के मुताबिक नहीं थी, और पैसा लगाने वाली बात पर तो लगी जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने बॉक्सर में कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन वे ऐसी फिल्में करते रहेंगे जिन पर उन्हें विश्वास है, और विश्वास के दम पर मिथुंदा इसके बाद हर साल न केवल सबसे ज्यादा फिल्में करते थे, बल्कि बॉलीवुड के सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा करने वाले सितारे भी बन गए थे। बताओ तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो मैं नहीं कर सका? फैक्ट 7, फिल्म में मिथुंदा के ट्रेनिंग वाले कुछ सीन में अगर साल 1982 में आई सत्ते पे सत्ता के बैकग्राउंड संगीत का इस्तेमाल किया गया था तो देखो इधर जाने जिक्र गीत में गीतकार गुलशन बावरा भी नजर आए थे। फैक्ट 8, शूटिंग के बाद हार्ट अटैक आने से अभिनेता यूसुफ खान डबिंग नहीं कर पाए थे, इसलिए डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही उनकी आवाज को डब कराना पड़ा था। यूसुफ की मौत साल 1985 में हुई थी। फैक्ट 9, बॉक्सिंग पर आधारित वैसे तो इसके बाद कई और फिल्में आई, लेकिन सफलता केवल कुछ को ही मिली थी, जिसमें साल 2007 में धर्मेंद्र सन्नी बॉबी की अपने और साल 2014 में आई मैरी कॉम को मिली थी। तो ये तो बात रही बॉक्सर फिल्म से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, मोहन फिल्मिस्तान और एसएल स्टूडियो की कुछ आउटडोर लोकेशन के अलावा हैदराबाद सिटी के लाल बहादुर इंडोर स्टेडियम में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात 32वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो बॉक्सर को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली बॉक्स ऑफिस पर बेशक फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन कुछ लोग इसे बॉक्सिंग जैसे सब्जेक्ट पर आधारित बेहतरीन फिल्म मानते हैं। फिल्म में सभी की अदाकारी अच्छी थी, इमोशनल सीन भी अच्छे थे, लेकिन कहीं न कहीं उस जमाने में अलग जनर की फिल्म होने से इसे नकार दिया गया। और वैसे भी केवल 2 साल पहले ही मैं इंतकाम लूंगा जैसी फिल्म के जरिए धर्मेंद्र फायदा उठा चुके थे, जिसमें कुछ सितारे तो बॉक्सर वाले ही थे, जिस वजह से भी मिथुंदा को नुकसान उठाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन मिथुंदा बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जो नुकसान की परवाह नहीं करते और अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। अब पेट भर गया। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद या ना पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक में से एक जरूर करें, और पसंद आई है तो कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए घंटे का बटन भी दबा दें।